कब तक घुसे रहोगे कंबल में? पढ़ाई करो। दोस्त का बर्थडे मिस हो रहा है, पढ़ाई करो। अंदर से कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ाई करो। दोस्त से लड़ाई हो गई है, पढ़ाई करो। कल बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, पढ़ाई करो। कोई मिल गया है, पढ़ाई करो। कोई मिलने वाला है, पढ़ाई करो। अरे ओ प्रोक्रेस्टिनेशन की दुकान, चलो उठो, पढ़ाई करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग कि मैंने जो है अपने इंग्लिश की प्रिपरेशन, अपने फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन कहाँ से की, कैसे की और उसमें मेरे कितने एक्सपेक्टेड स्कोर हैं एंड उसका क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ पे मिल सकता है। सो येस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मुझे ये बात बताने की, जब अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब जो है डेट क्या है, 18 फेब। और अगर आप लोगों ने इससे पहली वाली वीडियोस देखी होंगी तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा 18 फेब को फिजिक्स का एग्ज़ाम था। तो फिजिक्स का एग्ज़ाम देकर जो है मैं अभी आ चुकी हूँ और मैं अभी जो है एडिटिंग करने बैठ गई हूँ, क्योंकि देखो भाई, जो टेंशन थी वो अब चली गई। तो टेंशन जाने के बाद जो है अब मुझे एडिटिंग करनी थी, क्योंकि मैंने कई दिनों से, बल्कि 7 से ज़्यादा दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली थी। सो यस, एंड ये अब जैसे कि मैंने इंट्रो में बताई दिया इस वीडियो में क्या होने वाला है, तो वही होगा। सो यस, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 चीज़ें कर रही हूँ। एक तो मैं बना रही थी वीडियो और दूसरा कर रही थी पढ़ने की कोशिश, वो भी क्या, केमिस्ट्री। तो सबसे पहली बात, इस क्लिप में जो है ना बस मैं कुछ ही चीज़ें पढ़ रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपको यहाँ पे जगह दिख रही होगी वो जो है मैं यहाँ पे एग्ज़ाम के बाद आने वाली थी, बट जो है मैंने सोचा कि एग्ज़ाम से पहले एक बार जो है यहाँ पे वीडियो भी बना ली जाए। तो यहाँ पे जो है मैं ट्राइपॉड लेकर आ गई थी और पढ़ने की कोशिश कर रही थी केमिस्ट्री, बट मुझसे पढ़ी नहीं जा रही थी। का मतलब ये है कि मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं चाह रहा था, फिर भी मैं यहाँ पे ट्राइपॉड लेकर आ गई और बनाने लगी, ठीक है ना। इसकी दूसरी वजह ये भी है कि मैं जो है ना सुबह से कंबल में बैठकर ही जो है ना, क्या कहते हैं, हाँ, पढ़ रही थी पीडीएफ से, बट जो है मुझे उठकर पढ़ना था, ठीक है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे टेबल लगा के बैठ गई थी, क्योंकि ये जगह मुझे पसंद है, मतलब थोड़ी सी। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे मैं पढ़ नहीं रही थी, बस यहाँ पे जो है मैंने एक ही रिएक्शन है जो कि मैंने करी थी, बट यस, मैं ट्राई कर रही थी अपना, बट एक ही रिएक्शन थी जो कि मैंने सही से पढ़ी थी। मतलब पढ़ते पढ़ते पता नहीं मुझे क्या चुल मची, मुझे लगा भाई कोई है, तो मैंने उठा के देखा, कोई भी नहीं था। सो अभी जो क्लिप चल रही है, मतलब अभी जो मैंने लगाई है, ठीक है ना, ये इसकी डेट मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने लिखी ही नहीं, मतलब दिखाई ही नहीं है। तो अभी यहाँ पे जो है ना मैं नेक्स्ट टॉपर की वेबसाइट से नोट कॉपी डाउन कर रही थी एंड यस, इंग्लिश के जो है ना मैंने कुछ मतलब जो बड़े बड़े थे ना, तो यहीं से कॉपी डाउन करे थे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कंसाइज नोट्स थे एंड माइंड मैप की फॉर्म में थे, ठीक है ना। तो ये से करे थे और आपको जो है ना उनकी वेबसाइट पर जाकर मिल सकते हैं इनके नोट्स। और यहाँ पर जो है मैं अपना सारा सामान पैक करके ठूसने चली गई थी। सो यहाँ पे जो है मैं अभी कर रही थी हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर, और जो है मुझे डेट याद नहीं है, उसके लिए सॉरी कर दे, मतलब माफ़ कर देना, सॉरी फॉर दैट। एंड यस, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कर रही थी मैं, और जो साइड में दवाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं, पता नहीं क्यों रखी है मैंने, बट यस मैं उनको खा नहीं रही थी, मतलब मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर रही। कभी समझो कि भाई ये मैंने खाई है, ये मैंने नहीं खाई, ये बस यूँ ही रख रखी है, पता नहीं क्यों रख रखी है, बट रख रखी है। तो मतलब पता नहीं 11th में ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आपके साथ भी होता है तो बताइएगा कि मतलब जो भी कंटेंट दे रहा है, जो भी मटेरियल दे रहा है, उसके पास ही भागे जा रहे हैं, उससे ही पढ़ रहा है। मतलब 10th में पहले हम चूज़ करते थे कि भाई इनसे समझ आ रहा है, इससे समझ आ रहा है, बट 11th में तो यही हो रहा है कि जो मटेरियल दे रहा है, जो वो दे रहा है, उसके पास भाग जाओ। अब इससे मेरा मतलब ये नहीं कि मैं किसी टीचर को बोल रही हूँ, मेरा मतलब ये है कि भाई, मतलब हमने कोई टीचर सेलेक्ट करे थे स्टार्टिंग में, याद करो खुद, मैंने भी करे थे केमिस्ट्री के लिए सुधांशु सर, मोहित अजीत सर, पता नहीं कौन कौन से, और अब मैं आकर पढ़ रही हूँ किसी और टीचर से। मतलब जो मटेरियल है, जो कंटेंट दे रहे वो भी कम टाइम में, उसके पास भाग जाओ। यही हो रहा है 11th में, पता नहीं क्यों। मतलब 10th में जिससे समझ आता था, चाहे उसके कितने भी घंटे के लेक्चर हों, वही देखते थे हम, बट 11th में क्या हो गया भाई, पता नहीं। तो आप लोग खुद गौर करना कि आपके 11th के स्टार्टिंग से अब तक जो है कोई भी मतलब सेम टीचर रहा है या नहीं। बट मेरी जो है ना एक ही टीचर सेम रही है, वो है जूलॉजी की समाप्ति में। बाकी को मैंने चेंज करा है, सबको चेंज करा है, मतलब जहाँ तक मुझे स्क्रीन रोक रोक के पता चला है। तो ये जो है 27 की क्लिप है। तो अभी जो है मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी ना, तो थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था खाना खाने के लिए, तो मैं अब आ चुकी थी खाना खाने के बाद, और अभी हो रहे थे 4:56 हो गए थे। तो मैंने फिर से जो है टाइमर ऑन कर दिया था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मतलब दोबारा से केमिस्ट्री करने बैठ गई थी। देखो अभी मैं केमिस्ट्री करी थी, ठीक है, फिर मैं खाना खाने चली गई, फिर मैं खाना खाने के बाद दोबारा आई और मैं यहाँ पर फिर से केमिस्ट्री करने बैठ गई थी। तो डेट तो नहीं पता इस क्लिप की, बट अभी जो हो रहे हैं 7:24 हो रहे थे, और मुझे इतना याद है कि ये जो है मैं मॉर्निंग में कर रही थी, ठीक है ना। तो 7:24 पे मैं अभी यहाँ पे कर रही थी फिजिक्स, और मैं फिजिक्स में कर रही थी एमसीक्यू यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में खुद तो कर नहीं रही थी, मैं एक लेक्चर ले रही थी, उससे ही कर रही थी। तो मैंने अब जितनी भी क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब आते हैं इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स और कैसा गया, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है।
तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का पेपर स्टार्ट होता है क्या कहते हैं ऐसे, हाँ, सेक्शन ए से, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से। एंड यहाँ पे जो है पैसेज वगैरह थे। तो मुझे बताते हुए बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही है, मतलब मुझे खुद हैरानी हो रही है कि लाइक मैं जो है ना इसमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स करती थी पैसेज वगैरह में, बट इस बार मेरी एक भी नहीं हुई है। यानी कि मेरे आ चुके हैं इसमें नहीं, मैंने जितने भी मतलब आंसर की से देखे थे, आंसर मैच करे थे, तो समझ लो भाई 18 तो इसमें आ गए मेरे, ठीक है ना, मतलब पूरे के पूरे। और ये जो थर्ड क्वेश्चन था ना, जिसमें हमें समरी नोट्स वगैरह बनानी थी, तो मैं जो है ना भर भर के लिख कर आई थी, और मैंने जो है टू द पॉइंट लिखा था और अच्छे से लिखा था। सो यस, इसमें भी मिल ही जाएंगे अच्छे खासे। एंड यस, ग्रामर में जो है मेरा एक फर्स्ट जो क्वेश्चन, मतलब फोर्थ का फर्स्ट पार्ट था ना, वो गलत हो गया था। एंड यस, सेकंड पार्ट सही हुआ था, थर्ड पार्ट भी गलत हो गया था। तो यानी कि मेरे जो है ग्रामर में 2 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है, बाकी सही हुए। एंड यस, वैसे ही जो है मैं क्या कहते हैं उसे, तो अगला आता है एडवर्टीज़मेंट। तो एडवर्टीज़मेंट में जो है मैंने ए ऑप्शन वाला करा था, ठीक है ना, और ए वाले में जो है मैं सब कुछ लेकर आई थी, टू द पॉइंट वगैरह, ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं अगला पोस्टर पे। तो पोस्टर भी मैंने अच्छे से ही करा था, और स्पीच भी मैंने सही मतलब अच्छी लिखी थी, क्या कहते हैं। अब अगला आता है, फिर डिबेट की बात करें तो मैंने जो है लिया था, क्या कहते हैं उसे, अगेंस्ट में, ठीक है, चीटिंग वगैरह का मतलब लिखा था मैंने। तो उसमें भी मैं जो है भर कर आई थी, मतलब ज़्यादा भर कर नहीं आई थी, बट यस में कर तो आई थी। एंड लिटरली मुझे सबसे ज़्यादा दुख जो है राइटिंग सेक्शन का है, क्योंकि उसमें मैं बताऊँ मैं क्या करके आ गई। तो राइटिंग सेक्शन में यूजुअली मेरी जो है ना ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती थी, तो मैं समझती थी कि भाई, मैं सोच रही थी कि भाई राइटिंग सेक्शन तो कर लूँगी, बट पोएम्स वगैरह ने धोखा दे दिया। और जो है तो राइटिंग सेक्शन का जो फर्स्ट मतलब पैसेज वगैरह था पोएम का, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट जिसे कहते हैं, तो उसमें तो फर्स्ट वाले में तो मेरा सही था सब कुछ, बट सेकंड वाले में मेरे दो क्वेश्चन गलत थे, ठीक है। एंड 12 में बस मेरा एक ही क्वेश्चन सही था, बाकी तीनों गलत थे भाई। मतलब मुझे राइटिंग सेक्शन के एक्सट्रैक्ट पे मतलब इतना भरोसा था, बट अब वो टूट गया। मुझे राइटिंग सेक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा अगली बार, ठीक है। इंग्लिश के पेपर में तो मैंने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान ही नहीं रखा, तो मैंने लिटरेचर सेक्शन जो है ना सबसे लास्ट में स्टार्ट करा था, तो इस वजह से इतना घटिया गया क्या बताऊँ। तो वो जो क्वेश्चन है ना, मतलब इनमें से एक चूज़ करो वगैरह वगैरह, तो उसमें तो भाई मैंने कर आ गई थी, बट ये जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स के, उसमें ही मैं फंस कर आ गई। अब बकवास का लॉजिक देखना, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन था ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक था स्पीच लिखो या तो लिखो डिबेट। अब टाइम बचा था कम, तो मैं सोचा कि भाई मुझे सारे के सारे क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करना ही है, तो स्पीच में तो भाई इतना सारा भरना पड़ेगा, पूरा का पूरा क्या कहते हैं उसे पेज भरना पड़ेगा, बट डिबेट में थोड़ी थोड़ी सी लाइन्स भी लिख देंगे ना तो भर जाए, मतलब हो जाएगा काम। तो मैं डिबेट लिख कर आ गई। अब ग्रैंड मदर, और इतनी फालतू की बातें करी मैंने ग्रैंड मदर और उसकी खुशवंत सिंह की फ्रेंड के बीच में, भाई इतनी फालतू की बातें क्या बताऊँ। अब जो है अगला क्वेश्चन था कि अब फिर से स्पीच करो या फिर डायरी एंट्री करो, तो मैंने सोचा कि भाई स्पीच में तो और टाइम लग जाएगा, तो डायरी एंट्री करते हैं। डायरी एंट्री का मुझे फॉर्मेट तो पता था, पता नहीं सही करके आई नहीं करके आई, मैं बॉक्स वगैरह बना के नहीं आई, क्या बॉक्स के मार्क्स लगते हैं पता नहीं, ठीक है ना। तो मैं डायरी एंट्री में तो बस मैंने 3-4 लाइनें टू द पॉइंट लिखी थी, बाकी की सारी बकवास लिखी थी, तो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में गड़बड़ करके आ गई मैं। बाकी ओवरऑल जब मैंने गिने थे ना, तो पहले तो मतलब 67 आए थे, बट फिर मैंने डिडक्ट कर करके जो है 60 to 65 आ जाएंगे मेरे। तो फिजिकल एजुकेशन वाले पेपर में मैंने ज़्यादा एनालिसिस नहीं करा, बट जहाँ तक मुझे पता है, मतलब जहाँ तक मैंने देखा है, तो एमसीक्यू गलत हुए थे मेरे, कितने गलत हुए मैं भूल चुकी, मतलब जब पेपर हुआ था ना मैंने तभी चेक करे थे, अब तो मैं भूल चुकी। एंड यस, इसमें जो बीएमआई वाला क्वेश्चन था ना, उसमें मैं गलती करके आ गई, मतलब सेंटीमीटर का पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं, बट मैंने यूई का यूई करके आ गई, जो कि गलत हो गया। एंड ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, बट मुझे अभी याद नहीं है। तो जितना मैंने कैलकुलेट करा था, मतलब अपने बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग करके मेरे आए हैं 48, और बाकी वैसे देखा जाए तो 52 या उससे ज़्यादा आ सकते हैं। तो मतलब मैंने सब कुछ बता दिया। अब बस जो है ये बात आती है कि क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे कैसे। तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर चले आना, उसका लिंक जो है अबाउट सेक्शन में भी होगा, और मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। सो इस बात से जाके जो है आप ज्वाइन कर, मतलब फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना, जो भी होता है, तो वहाँ पर जाकर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और मैं वहाँ पे जो है ना मटेरियल भेजती रहती हूँ, ठीक है ना। तो फिजिक्स का PYQ भी भेजा था मैंने, क्योंकि फिजिक्स का पेपर होने वाला था, तो वहाँ पे जो ज्वाइन करेंगे उन्होंने कर लिया होगा। सो यही तक तो ये वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। एंड यस गाइस, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।